अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर ऑल फाइन। तो जनाब, आज की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरे हाथ इतने प्यारे नहीं है तो मैं एडवांस में ही कह देती हूँ भाई, जजमेंटल नहीं होना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो अल्लाह ने बनाया है वही है। बस ये एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को सिखाने के लिए जिन लोगों को ये काम नहीं आता। तो जनाब आली, चले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको अपने नेल्स दिखा देती हूँ। तो ये मेरे नेल्स हैं और ये मेरे पास कुछ नेल आर्ट का सामान। बहुत सी लड़कियां ये नेल्स के बारे में जानना चाह रही थी। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास अवेलेबल क्या क्या है। तो जनाब, ये टिड्डू सा एक मेरे पास एलईडी लाइट है, ये बहुत काम की है। फिर एक ये फाइलर है। अब मैं आपको एलईडी लाइट्स में डिफरेंस भी दिखाऊंगी और एलईडी लाइट्स के बारे में भी बताऊंगी। ये बड़े वाली एलईडी लाइट जो है, ये मैंने पहले मंगवाई थी दराज से, लेकिन मुझे नेल बनाने का टाइम भी नहीं मिला और उसके साथ जो नेल्स आए थे वो ये वाले थे। जब मेरे पास नेल किट आई तो मेरे पास ये प्लास्टिक के बॉक्स वाली आई और साथ में ये जे आर के पोलीजल आए। मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी तो फिर मैंने नेल बनाना शुरू किए। जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी वो कुछ ये वाली ट्यूब्स थी। ये ट्यूब्स और उन ट्यूब्स में मैं आपको फ़र्क भी दिखाऊंगी कि क्या फ़र्क है और ओरिजिनल और लोकल से क्या फ़र्क पड़ता है। ओरिजिनल के बैक साइड पे आपको कोई राइटिंग वगैरह नहीं मिलेगी, और सॉरी, ओरिजिनल के बैक साइड पे राइटिंग मिलेगी और कॉपी के उस पर आपको राइटिंग नहीं मिलेगी। अच्छा, ये एलईडी लाइट देखने में तो बहुत हसीन लगती है और ये छोटू सी देखने में तो बिल्कुल ऐसे लगती है कि भाई किसी काम की नहीं होगी। बट ट्रस्ट मी, इन दोनों का फ़र्क जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को आगे तक देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कर रही हूँ अपने नेल फाइल, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जनाब कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद नेल को हमने फाइल करने के बाद अपने नेल का साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी का आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब देखें, जो दराज से मैंने ऑर्डर किए थे वो हैं ये चौड़े वाले, और जो मेरे पास खुद के पास आया था स्टॉक वो ये बारीक वाले हैं। बट बारीक वालों की जो शेप है वो इतनी प्यारी बनती है ना। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले जो हमें दराज से जेल रिसीव हुई थी हमने उसके नेल्स बनाने हैं और मैं आपको इनका डिफरेंस दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं अल्कोहल जो है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ब्रश को डिप कर रहे हैं जिसमें, इसको आप यानी कि नेल, अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर है लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, उसमें भी अपना ब्रश डिप करके नेल बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। पोलीजेल अगर आपकी हार्ड हो जाए तो आप इसको हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने नेल बना लेना है और इस तरह से क्लिप लगाकर इसको हीटर के नीचे, इस वैक्स हीटर के नीचे रख देना है। वैक्स हीटर क्या मैं बोल रही हूँ आज, वैक्स हीटर नहीं, नेल हीटर, ये नेल एलईडी हीटर। अब जनाब, पिंक वाला देखने में तो बहुत प्यारा एलईडी लैंप लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, जो इस छोटू का काम है ना वो उसका बिल्कुल भी नहीं है। इस छोटू का इतना कमाल का काम है ना, ये नेल्स बहुत मज़े के बनाता है और ये कैरी करने में भी बहुत आसान है। इसका ये बटन से आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं। इसकी जो एलईडी है ये बहुत काम की है और ये ख़ुद भी बहुत काम का है क्योंकि नेल बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, ये वाला नेल रेडी है जनाब, आप देखें जी, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमने उस जेल से बनाया है जो कि हमें दराज से रिसीव हुई थी। ये इसकी मजबूती चेक करा रही हूँ और अब इसका मैं आपको दिखाती हूँ फॉल्ट। लेकिन पहले हम इसको इस तरह करके ड्राई करने की कोशिश करेंगे और अब मैं आपको इसका फॉल्ट दिखाऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई इस तरह से होता है। तो ये चेक करें, ये उतर के आ गया हाथ में और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल मिट्टी की तरह टूट जाएगा और ये पोलीजेल बिल्कुल बेकार होती है क्योंकि ये पोलीजेल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ये टूट जाती है। अब हम नेल्स को अगेन नीट करेंगे और जो हमारी अपनी पोलीजेल है जो JR ब्रांड की है उसको हम लगाएंगे ब्रश के साथ इसके ऊपर। और जनाब, ये सेम उसी प्रोसीजर से मैं करूँगी और पहले हम बड़े एलईडी में करेंगे। इस वाले एलईडी लैंप के नीचे नेल जल्दी ड्राई नहीं होता, तो सबसे पहले हमने बड़े लैंप के साथ करके दिखाया आपको। बड़ा लैंप देखने में तो बहुत हसीन लग रहा है लेकिन छोटे का जो काम है वो बड़े का नहीं है क्योंकि बड़े में जो लाइट्स है ना वो बहुत फासले पर है, इस वजह से उसमें नेल जल्दी ड्राई नहीं होता। और ये छोटा जो है ये नेल बहुत करीब से ड्राई करता है और इसकी एलईडी जो है इसकी लाइट्स ये कंट्रोल भी हो जाती हैं। अब हमने ये नेल को इस तरह से मोल्ड को उतार दिया जो नेल का मोल्ड था और ये हमारा नेल रेडी है। और मेक श्योर दैट कि आपने जो साइड पे लगे हुए हैं इनको हल्का सा आप खींचेंगे तो ये उतर जाएंगे। और जनाब, ये इतना मजबूत नेल है ना कि जब तक आपने इसको दोबारा उतारना नहीं है ना ये खुद से नहीं उतरेगा। इसको उतारने का तरीका बहुत सा सिंपल सा है। आप लिक्विड नेल पेंट जो रिमूवर होता है उसको इस के ऊपर लगाकर
थोड़ी देर के लिए या उसमें डिप करके रखेंगे तो आपका ये नेल आराम से हल्का सा खींचेंगे तो उतर जाएगा। अब जनाब हमने बाकी के नेल भी फटाफट से बना लेने हैं, सेम उसी प्रोसीजर से जिस प्रोसीजर से हमने अंगूठे का नेल बनाया है। और ये मैं जेल JR ही की यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जब आपके सारे नेल बन जाएं तो आपको जितनी लेंथ चाहिए आपने नेल कटर की मदद से वो सारी लेंथ जो है कट कर लेनी है। ये प्रोसीजर ज़रा ध्यान से करना है क्योंकि एकदम नेल टूटने का भी ख़तरा होता है। नेल सख्त बने होते हैं तो एकदम से क्रैक भी आ जाता है। इस तरह से कोई तेज़ वाला कटर लीजिएगा और फौरी तौर पे अपनी लेंथ को डिज़ायर लेंथ के पास न जाइएगा, थोड़े से लंबे रखिएगा, बाद में फाइल करके उन्हें अपने साइज़ पर लेकर आइएगा। अब ये मैं सारी कटिंग कर रही हूँ, जो साइड पे एजेस बने हुए थे उनको भी काट रही हूँ। ये नेल्स थोड़े से एक्चुअली मोटे बनते हैं। अगर आप नॉर्मल जो फेक नेल्स लगाते हैं वो पतले पतले होते हैं, लेकिन ये पॉलीजेल एक्रेलिक नेल्स जो होते हैं थोड़े से मोटे बनते हैं। मैंने तो काफ़ी बार ट्राई किया, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इस वजह से मेरे से थोड़े से भी मोटे बनते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो मुझे जज ना कीजिएगा क्योंकि मैंने 1 या 2 बार ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन गए थे। और बस थोड़े से मोटे बने हैं तो इनको पतला करने के लिए मैं ये नेल मशीन यूज़ कर रही हूँ, जिनसे ये नेल बारीक भी हो जाएंगे और ऊपर से फाइल भी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत भी नहीं लगेगी। जो दूसरा फाइलर होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये नेल फाइलर हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ये नेल फाइलर। सेलॉन नेल्स के नाम से ये आता है और इसके साथ 3-4 टूल्स हैं। अब हमने फ़र्स्ट इसकी लेयर को सारा फाइल कर लिया और देखिए नेल बारीक भी हमारे हो गए हैं, ताकि ये थोड़े से रियलिस्टिक लगे। मोटे होते हैं ना तो वो रियलिस्टिक नहीं लगते हैं और कैरी करने में भी मुश्किल होती है। अब हम इसके सारे टूल्स की मदद से नेल्स को ओंगियाँ बोंगियाँ मार के बनाएंगे क्योंकि भाई टूल्स तो हमने सारे यूज़ करने हैं ना। अच्छा जी, अब ये फाइनल हमारे नेल्स हैं जो मैंने रब भी कर लिए हैं, फाइल भी कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब जनाब हम इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का कोई भी नेल कलर लगा सकते हैं, आप चाहें तो खाली शाइनर भी लगा सकते हैं। मैं ये पिंक कलर का नेल पेंट है। ये मेरे नेल थे जनाब आली, चेक करो, इस तरह के नेल थे हमारे छोटे छोटे और अब हमारे ये नेल्स हैं। तो ये जनाब बहुत ही प्यारे नेल्स बनते हैं। अगर गुरु गुरु हाथों पे बने तो और ही चांद 4 लग जाए, 4 चांद में क्या बोल रही हूँ यार, 4 चांद लग जाएंगे। खैर मैंने ये नेल्स बनाए थे और होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, कंजूस लड़की, और लाइक कर दिया करो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये नेल्स कैसे लगे और कुछ समझ भी आया, ये कुछ सीखने को भी मिला या नहीं। और जनाब याली, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी रिव्यू के साथ और फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे दीजिए तब तक अब इजाज़त। और जनाब कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय बाय।